हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी में अब तक एक प्रकार से देखा जाए तो पंचसंधि और षडलिंग और अव्यय प्रकरण पढ़ लिया है, पर जिसने भी वह कोई प्रकरण नहीं पढ़ा है उसको भी यहाँ से आगे का विषय यदि सीरियल से देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सामान्य ज्ञान होना चाहिए, पर जो सामान्य ज्ञान होना चाहिए वो मैं बता दूंगा, साथ ही साथ बताते चलूंगा जिससे समझ में आएगा। तो ये तिङन्त प्रकरण शुरू हो रहा है। मतलब अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे रामः रामो रामाः हरिः हरि हरयः इत्यादि शब्द के रूप कैसे बनते हैं। अब आप पढ़ेंगे भवति भवतः भवन्ति इत्यादि क्रियापद कैसे बन जाते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो पाठ शुरू हो रहा है यह केवल किसी एक परीक्षा के लिए या किसी एक सामान्य ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है, अपितु आप पूरे भारत में कोई भी भविष्य में परीक्षा देंगे, वहाँ धातु रूप पूछे जाते हैं, तो आप उसका सिस्टम समझे रहेंगे तो आसान रहेगा। यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में भी कुछ 12-13 धातुएं भू एध अद अस हु दिव इत्यादि है, उन धातुओं को पढ़ना पड़ रहा है। तो उसमें सबसे पहला धातु भू है, उस भू धातु के 10 लकारों में कैसे रूप बनते हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भ्वादि प्रकरण शुरू हो रहा है। तिङन्ते भ्वादयः, तिंग क्या होता है सबसे पहले इसमें चलते हैं। तिङन्त क्या होता है, तो सामान्यतः आपने एक देखा होगा शुरुआत में शुभ तिङन्तम पदम, सुबंत और तिङन्त को पद कहा जाता है। उसमें मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे प्रत्ययों को, टिप से लेकर टिप तस, है ना, ऐसे डैश 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 वही कुल मिलाकर कितने प्रत्यय थे? 18। इसको देसी भाषा में लिखते हैं 18। ठीक, कुल मिलाकर प्रत्यय कितने थे? 18। ती से शुरू होकर ग पर खत्म होते हैं, इसलिए इनको तिंग प्रत्यय कहा जाता है। ठीक, ये 18 प्रत्यय लगकर जो शब्द बनता है उसको तिङन्त कहा जाता है। ठीक, 18 प्रत्यय लगकर जो शब्द बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? तिङन्त। उन्हीं तिङन्त में बहुत सारे गण हैं। मतलब धातु का रूप पठति पठता पठन्ति सब जगह एक जैसा नहीं होता। आप भू धातु का रूप देख रहे हैं तो भवति भवतः भवन्ति, पठ का पठति पठता पठन्ति, लेकिन अस का असति असतः असन्ति ऐसा नहीं होता, अस्ति स्तः सन्ति। रुध का रुधति रुधता ऐसा नहीं चलता है, रुणद्धि रुन्धः रुन्धन्ति। भू धातु का जैसे भू का भवति वैसे हु का हवति नहीं होता, हु का जुहोति जुहुतः जुहुवति, है ना। तो ऐसे धातुओं के गण बन गए हैं, 10 प्रकार से रूप बनते हैं। उन 10 गणों में सबसे पहला और सबसे बड़ा गण है भ्वादि। भ्वादि कैसे बना है देख लीजिए, भू आदि जोड़ लीजिए, ऊ के जगह पे हो जाएगा, भू में से ऊ हटेगा, ऊ आधा भा आधा हो जाएगा, ऊ के जगह पे आ जाएगा व आधा, उसमें आदि जुड़ जाएगा तो ये बन गया भ्वादि। भू आदि आप जोड़कर बोल लीजिए भ्वादि, भ्वादि हो जाएगा। तो भू आदि धातु जिसमें है उसको कहा जाता है भ्वादि। और तिप तस झी सिप्थस्थ मिपवस मस्त आताम ध थास आथाम धम इट वही महिंग, ये 18 प्रत्यय लगकर जो बनते हैं वो तिङन्त है। तिङन्त बहुत सारे हैं, लगभग 2200 धातुएं हैं, 2000 से 2200 के आसपास धातुएं हैं। उन 2000 से लेके 2200 धातुओं का तिङन्त रूप बनता है। उनमें से कुछ धातुएं भू इत्यादि में आती हैं, कुछ धातुएं अध इत्यादि में आती है। इसे 10 टीम बना दी गई हैं सबकी। ठीक है, तो तिङन्त प्रकरण में भ्वादि का शुरू हो रहा है। इसमें पहला वाक्य आपको दिखाई पड़ रहा है, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग विधि लुंग लृंग, यह 10 लकार है। गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 हो गए, 10 लकार हो रहे हैं ना। एषु
इन दसों में पंचमो लकारहा, पांचवा कौन सा है, दिख रहा है ना यहाँ लेट, यह पंचमो लकारहा, पांचवा लकार जो है लेट, यह छंदो मात्र गोचर है। छंदो मात्र मतलब मात्र छंद में ही दिखाई पड़ता है, यानी मात्र वेद में ही दिखाई पड़ता है। लौकिक व्याकरण में, लौकिक साहित्य में, लौकिक शब्दावलियों में इस लकार का प्रयोग नहीं होता हुआ दिखाई पड़ता। बाकी बचे जो 9, उन 9 का लोक में प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप कहें लोक में कितने लकार, लोक में कितने लकार, और वेद में 10, ऐसा एक प्रकार से कहा जा सकता है। परंतु हम अभी आपको बताएंगे कि लोक में 11 लकार और वेद में 12 लकार, कैसे, वो थोड़ा सा इसमें से ये वाला जो है ना, ये वाला और ये वाला, लोट और लिंग, ये दो प्रकार का होता है। एक विधि अर्थ वाला, विधि इत्यादि अर्थ वाला, और एक आशीर्वाद अर्थ वाला। ये भी विधि अर्थ वाला और आशीर्वाद अर्थ वाला। तो आशीर्वाद अर्थ में इसमें खाली 2 रूप अलग बनते, बाकी सब सेम रहता है लोट लकार में। लोट लकार में आशीर्वाद अर्थ में 2 शब्द बदल जाता है और सब सेम रहते हैं, पर इसमें लिंग वाले में आशीर्वाद अर्थ में अलग है और विधि अर्थ में अलग है। तो मतलब लोक में, व्यवहार में हम लोग कहते हैं ये का जो 2 प्रकार है, खाली 2 शब्द अलग बनता है तातंग वाला, प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन में। भवतु, भवतात, एक तात एक्स्ट्रा आ गया, भव, भवतात, ये जो तात आता है ये वाला थोड़ा अलग है, खाली 2 शब्द बदल रहे हैं, इस कारण से इसको 2 लकार नहीं मानते हैं, पर इसमें बाकी सभी बदल जाते हैं, इसलिए इसके 2 भाग मान लेते हैं। तो इसे सामान्य दृष्टि से ही देखा जाए तो इसका 2 प्रकार हो गया, विधिलिंग, आशीर्लिंग। तो कुल मिलाकर फिर 10 हो गए, 10 हो जाएंगे ना। और इसका भी अगर देखा जाए विधि लोट, आशीर लोट, तो हो जाएगा कुल मिलाकर 11, लेकिन 10 मानिए, ठीक है। और एक लेट वाला तो वेद में ही प्रयुक्त होता है। तो ये बात, अब इसका सीरियल से याद कैसे रख पाए आप, याद रखने के लिए, अच्छा इनको लकार क्यों कहा जाता है, लकार इसलिए कहा जाता है इनको, देखिए हम लोग क है तो क को ककार कहते हैं, ख को खकार कहते हैं, ह को हकार कहते हैं, ड को डकार कहते हैं, है ना। ऐसे ही अगर कहीं खाली ल बचे तो उसको लकार कहते हैं। इन 10 में जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण ट ट ट ट ट ट, 6 में ट दिखाई पड़ रहा है ना, और ये 4 में ग, ये जो 4 में ग दिखाई पड़ रहा है, इन सब की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो बचा क्या, ल, ली, लू, लि, ले, लो, ल, ली, लू, ले, ये इतने बचे हैं, है ना। इसमें भी जो अ, ई, उ इत्यादि हैं, उनका भी उपदेशे जनुनासिक से संज्ञा हो जाता है। तो लट में अ, लिट में ई, लुट में उ, लिट में री, लेट में ए, लोट में उ, लंग में अ, लिंग में ई, लुंग में उ और लिंग में री, ये सबकी भी उपदेशे जनुनासिक से संज्ञा हो जाती है, तस्लोप स्लोप हो जाता है। तो चाहे लट हो, चाहे लिट हो, चाहे लुट हो, चाहे लोट हो, चाहे जो हो, बचता है सब में से केवल ल, इसलिए इन 10 को कहा जाता है लकार। ठीक है, क्यों 10 को लकार कहा जाता है वो आप समझ गए हैं। लट, लिट, लुट, लेट, लोट, इन सब में बचता क्या है, ल, इसलिए ये हो जाता है लकार। अच्छा, अब याद कैसे रहे इन सीरियल को, इसके सीरियल को याद कैसे रखेंगे, याद रखने का तरीका बता देते हैं। ठीक, आपने माहेश्वर सूत्र पढ़ा है, उसमें सभी स्वर वर्ण कितने कौन कौन से हैं, अ, ई, उ, रे, फिर ली को छोड़ दीजिए क्योंकि ली में ली, ल में ली की मात्रा चढ़ाना थोड़ा सा वैसा मिलता नहीं। फिर ए, उ, इतने सीरियल से ले लीजिए 6 है। ठीक,
अब शुरुआत में है ल, अंत में है ट अथवा व, सभी लकारों में है ना। सभी लकारों में शुरुआत में ल है, अंत में ट अथवा व है, सभी में। तो सीरियल से जोड़ते जाइए, ल अ ट, लट, ल ई ट, लिट। सीरियल वही है ना, लट लिट लुट। यहां देखिए ला और टा के यहां से तक ट वाले हैं, खाली यहां तक ट वाले हैं। इन छहों में आप सीरियल से देखें तो क्या जुड़ता जा रहा है, ला और टा के बीच में आ, यहां ला और टा के बीच में ई, यहां ला और टा के बीच में ऊ, यहां ला और टा के बीच में रे, यहां ला और टा के बीच में ए, यहां ला और टा के बीच में ओ। 6 याद हो जाएगा सीरियल से, अ ई उ ए ओ, अ ई उ री ए ओ, ये 6 हो गए। तो ला और टा के बीच में ए आ जोड़ा तो लट लकार, ला और ई टा के बीच में ई जोड़ा तो लिट लकार, ला और टा के बीच में ऊ जोड़ा लुट लकार, ला और टा के बीच में री जोड़ा लिट लकार, ला और टा के बीच में ए जोड़ा तो लेट लकार, ला और टा के बीच में ओ जोड़ा तो लोट लकार। ठीक, अब आप कहेंगे कि ऐसे ही पाणिनि जी को और 2 लकार बना देना चाहिए था, उ रे का भी एक बना देना था, ए ओ बना ही दिया, आई औ का भी बना देना था, लाइट लाउट है ना, तो ऐसा भी बनाया जा सकता था। अच्छा, ये तो यहां संज्ञा है, लट लिट लुट इत्यादि। और सब व्याकरण में मैं हेमचंद्र को पढ़ रहा था, उन्होंने संज्ञा ही बदल दी है। इसको कह दिया, लट को कह दिया वर्तमाना संज्ञा, स्वस्तनी संज्ञा, यस्तनी संज्ञा, अद्यतनी, ऐसा सब कुछ प्रयोग किया उन्होंने, संज्ञाओं को बदल दिया। ठीक, तो लट लिट लुट इत्यादि संज्ञाएं उन्होंने नहीं की, हेमचंद्र जी के व्याकरण में ऐसा है। अब ये तो हो गया। इसी तरह ला और ग के बीच में आप देखिए, यहाँ ला और ग के बीच में क्या आया, अ, फिर क्या आया ई, फिर क्या आया, फिर क्या आया, हो गया 10 लकार सीरियल से याद। 6 छुट्टा वाले हैं, 4 ठिगा वाले हैं, 10 हो गए सीरियल से, खत्म ना। तो ये 10 लकारों को आप सीरियल से, अगर कोई पूछ ले कि 10 लकार का नाम बताओ, 10 लकार, तो आप ला और टा के बीच में इसे जोड़ जोड़ के बता दीजिएगा, लाट लिट लुट, अ ई उ जोड़ते जाएगा, अ ई उ री ए ओ, लट लिट लुट लिट लेट लुट, 6 हो गए। फिर ला और ग के बीच में यही 4 जोड़ दीजिएगा, लट लंग लिंग लुंग रिंग। अब उसी में जो लिंग है उसको विधि लिंग आशीर लिंग करके 2 कर लीजिएगा, और इसमें लेट को लोक में हटा दीजिएगा। लोक में लेट नहीं होता, 5वां लकार केवल वेद में ही मिलता है। ठीक है, येषु पंचमो लकारः छंदो मात्र गोचरा। क्या कह रहे हैं, इनमें से 5वां जो लकार है ना, 5वां यानी ये लेट, वह छंदो मात्र, वेद मात्र में ही दिखाई पड़ता है, लोक में वह नहीं दिखाई पड़ता। ठीक, तो अब ये ला जो होता है किस अर्थ में होता है, इस ला का अर्थ क्या है, क्यों ये ला लगाएंगे। ठीक है, क्या जरूरत है इन ला इत्यादि की, लट लिट लुट इत्यादि के जो ला है, इनकी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता पड़ी। तो कहते हैं इन ला इत्यादि का बहुत अर्थ है, पर सामान्यतः मुख्य रूप से जो अर्थ है वह अर्थ क्या है, उसको इस पहले सूत्र से बताते हैं। यह जो ला है ना, ला मतलब लकार, लकार मतलब 10। ये जो ला है ना 10, ये 10 ला कर्मणि च भावे च, कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में भी होते हैं। कब, अकर्मक धातु से युक्त होने पर। कही गई आधी बात आधी अपने आप समझ लेनी है। अब आधी जो अपने आप समझनी है वह कैसे समझनी है, उसके लिए इसके साथ साथ आप अष्टाध्यायी को निकाल लेंगे। जिनके पास है अष्टाध्यायी की पुस्तक, वो अष्टाध्यायी पुस्तक में निकाल लेंगे, और जिनके पास अष्टाध्यायी नहीं है वो भी निश्चिंत होकर बैठे रहे, हम यहां ही दिखा देंगे। ठीक है, 3469 नंबर का यह एड्रेस लिखा हुआ है, यह अष्टाध्यायी में उसका एड्रेस है। यानी अष्टाध्यायी के 3रे अध्याय में 4थे पाद में 69 नंबर पर यह सूत्र मिले। ठीक, मिला कहीं, किसको 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 नहीं मिला अभी, 3 4 69 मिल गया ना। तो अब इसमें आप ऊपर कहीं देखिए कर्तरी की बात आ रही होगी, हैं
कर्तरीकृत। ठीक है, इससे तुरंत पहले क्या, कितना सूत्र पहले, ये 69 है, वो कितने नंबर पे है, 67। दो सूत्र पहले पाणिनि जी कह रहे हैं कर्तरीकृत, और फिर आगे क्या कहा, कर्तरीकृत, फिर क्या है, उसके तुरंत बाद कौन सा सूत्र है, भव्य ज्ञेय प्रवचनीय उपस्थानीय इत्यादि शब्द है, वो भी कर्तरी अर्थ में होते हैं, खाली इतनी बात होगी। ठीक, भव्य ज्ञेय प्रवचनीय उपस्थानीय इत्यादि शब्द भी कर्तरी अर्थ में होते हैं। और क्या कहा कि यदि धातु अकर्मक हो, यदि धातु अकर्मक हो, अभी मैं पूरा बताऊंगा क्या होती है धातु, क्या होता है अकर्मक, ये भी बताऊंगा। ठीक है, यदि धातु अकर्मक हो तो ऐसे अकर्मक धातुओं से ल जो होता है ना, वो लकार कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में होता है। अकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में होता है, और कर्म अर्थ में भी होता है, भाव अर्थ में भी होता है। नहीं, अच्छा ये इसमें ही ल कर्तरी च। अच्छा, यहां पर कर्तरी शब्द की अनुवृत्ति आ रही है, तो थोड़ा सा आप कर्तरी शब्द की अनुवृत्ति लाने। अनुवृत्ति क्या होता है, ये कौन कौन नहीं समझता है। अनुवृत्ति मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने अपने पहले वाक्य में जो बात कही, दूसरे वाक्य में फिर वही बात कहेगा क्या, और पाणिनि जी जैसे सूत्रकार है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं रोटी दाल चावल खाऊंगा, सब्जी भी, तो दोबारा सब्जी भी जब कहा ना, तो उसमें आप रोटी दाल चावल अपने आप ले लेंगे अर्थ, कि रोटी दाल चावल सब्जी सब लोग खाऊंगा, है ना। तो वैसे ही पहले अगर किसी बात में कहा कि कर्तरी अर्थ में होंगे, पहले किसी बात में कहा कर्तरी अर्थ में होंगे, तो क्या कहा, वह लकार कर्मणि च, कर्म अर्थ में भी होगा। ठीक, किस अर्थ में होगा, खाली कर्ता अर्थ में नहीं होगा, कर्मणि च। ठीक, ऊपर से आप देखेंगे तो कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, कर्तरीकृत सूत्र से कर्तरी, वहां पर इस सूत्र नहीं, इसके बाद वाले सूत्र तक नहीं, इसी सूत्र तक है क्या, इसी सूत्र तक है। हाँ, आप उनके गोपाल दत्त पांडे जी की अष्टाध्यायी में देखेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा होगा, क्या, कर्तरीकृत। ठीक, और उसमें भी कर्तरी जो है वो मोटे अक्षरों में लिखा होगा, डबल बोल्ड ऐसे लिखा होगा। ठीक, थोड़ा सा मोटा कर दे रहा हूं मैं, मोटे अक्षर में, कृत पतले में लिखा होगा। ठीक, मोटा करने में घोचा घोचा हो गया, पर समझ जाइए। और उसी के तुरंत बाद नंबर लिखा होगा 69, ऐसे लिखा होगा, लिखा है ना, यानी इसमें से जो कर्तरी शब्द है वो 69 नंबर सूत्र तक उसकी बात चलेगी। तो भव्य ज्ञेय प्रवचनीय उपस्थानीय इत्यादि शब्द भी कर्तरी अर्थ में बनेंगे, और ये ल भी कर्तरी अर्थ में होगा। ल किस अर्थ में होगा, कर्तरी अर्थ। लकार किस अर्थ में होगा, कर्तरी अर्थ में होगा, और कर्मणि च, कर्म अर्थ में भी होगा। लकार किस अर्थ में होगा, कर्तरी अर्थ में होगा, और कर्म अर्थ में भी होगा। अब ये दो बार च कहा जा रहा है इसमें, कर्मणि च भावे च, 2 बार च काहे कह रही है, खाली एक बार कह देते कर्मणि भावे च तो भी पता चल जाता वही। 2 बार च कहने का मतलब क्या है कि कर्तरी जो आ रहा है वो कर्तरी तो है ही, कर्तरी अर्थ में तो हमेशा होगा, लेकिन कर्मणि च कर्म अर्थ में भी होगा, और यदि धातु अकर्मक है तो भावे च, तो भाव अर्थ में होगा। ठीक, अकर्मक धातु से कर्म अर्थ में हो ही नहीं सकता, अकर्मक धातु से कर्म अर्थ में हो ही नहीं सकता, तो फिर कौन सा अर्थ होगा, भाव अर्थ होगा। ठीक, ये बात समझ रहे हैं। अब चलिए मैं बता दे रहा हूं इसको थोड़ा सा निष्कर्ष करके। यहां धातुएं 2 प्रकार की, समझिएगा, धातुएं 2 प्रकार की, उसमें वाक्य हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। ठीक, 2 प्रकार की धातुओं में 3 प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। ठीक, कैसे 3 प्रकार से वाक्य बना सकते हैं, तो वो 3 प्रकार से वाक्य कैसे बनाएंगे, एक तो कर्तरी, एक कर्मणि, एक भावे। ठीक, पर यदि धातु 2 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, एक सकर्मक
एक अकर्मक। आप कहेंगे ये का होता है सकर्मक, का होता है अकर्मक। हिंदी भाषा में मैं समझाऊंगा सकर्मक और अकर्मक को। जिसके साथ कर्म का प्रयोग किया जा सके वह सकर्मक, जिसके साथ कर्म का प्रयोग न किया जा सके वह अकर्मक। ठीक, कर्म का प्रयोग किया जा सके वह सकर्मक, कर्म का प्रयोग न किया जा सके वह अकर्मक। कैसे? हिंदी भाषा में बताता हूं। जैसे वह खाता है तो वह कौन हो गया? कर्ता। खाता है, खाना क्या हो गई? क्रिया। ठीक, इस वह खाता है को आप संस्कृत में क्या कह सकते हैं? सह खादति। यहां पर सह हो गया कर्ता, खादति हो गई क्रिया। क्रिया हो गई। यह जो क्रिया है यह सकर्मक है कि अकर्मक है? यह क्रिया अभी तक अकर्मक है। अभी तक। जब इसके साथ हम कर्म का प्रयोग कर देंगे तो यह सकर्मक हो गया। ठीक, तो सह खादति, वह खाता है, इसके साथ हम हिंदी में ऐसा पूछ ले क्या, तो जो उत्तर आएगा वही होता है कर्म। वह क्या खाता है तो उत्तर क्या आएगा? रोटी खाता है, तो वह रोटी हो गया कर्म। जो उत्तर आ गया वही हो गया कर्म। वह खाता है, वह पीता है, क्या पीता है? क्या पूछा गया? पूछा क्या जाए? क्या। क्या पूछने पर जो उत्तर आ जाए वही कर्म हो जाता है। वह पीता है, क्या पीता है? वह पानी पीता है या वह दूध पीता है। ठीक है, अगर कुछ नहीं कहेंगे क्या पीता है, खाली ऐसे कह देंगे वह पीता है, तो लोग कुछ दूसरा अर्थ समझ जाएंगे क्या पीता है। ठीक है, तो वह फिर वह, अच्छा ऐसे मैं बोल रहा हूं, वह पढ़ता है। यहां पूछेंगे प्रश्न उत्तर, प्रश्न आ जाएगा वह क्या पढ़ता है, तो उत्तर क्या होगा? पुस्तक पढ़ता है, वादी पढ़ता है, धातु रूप पढ़ता है। ऐसे उत्तर आ सकते हैं। तो जिनके साथ क्या पूछा जाए और उत्तर कुछ आ जाए वो होते हैं सकर्मक। कर्म का प्रयोग होने पर, कर्म का प्रयोग ना होने पर तो अकर्मक ही रहेगा। ठीक है, तो क्या खाता है इसके जगह पर हम अगर कह दें, कोई शब्द का प्रयोग कर दें, क्या खाता है बताइए? नहीं, ओदनम कर दे रहे हैं हम यहां, छोटा सा सह ओदनम खादत। अब यहां ओदन क्या हो गया? कर्म हो गया ना। अब ये हो गया सकर्मक। जिसके साथ कर्म का प्रयोग किया जा सके वह हो जाता है सकर्मक, या कर्म का प्रयोग किया जाए। और जिसके साथ कर्म का प्रयोग न किया जाए या न किया जा सके वो होता है अकर्मक। जैसे वह पढ़ता है, तो हमने कह दिया क्या पढ़ता है, पूछने पर उत्तर आ गया गीता पढ़ता है। पर वह हंसता है, इस पर पूछिए वह क्या हंसता है, उत्तर आएगा कोई? वह खाता है, इस पर आप प्रश्न पूछ लीजिए वह क्या खाता है, इसका उत्तर आ जाएगा। पर वह सोता है, इस पर प्रश्न पूछिए वह क्या सोता है, तो कोई उत्तर आएगा? है ना। वह बढ़ता है ना, वह बढ़ता है, इस पर पूछिए वह क्या बढ़ता है, वह क्यों बढ़ता है पूछ सकते हैं, प्रश्न हेतु पूछ सकते हैं, कारण पूछ सकते हैं, वो हेतु होगा। ठीक, पर वह क्या बढ़ता है नहीं उत्तर आएगा। ठीक, वह शर्माता है, तो वह क्या शर्माता है, उत्तर आएगा कोई? पर वह पीता है, इसका उत्तर आ जाएगा। वह पढ़ता है, इसका उत्तर आ जाएगा, है ना। वह देखता है, वह क्या देखता है, तो वह टीवी देखता है, या वह लैपटॉप देखता है, या वह पुस्तक देखता है, या वह चिड़िया देखता है, या वह कुछ भी देखता है, पर उत्तर आएगा, है ना। पर वह सोता है, वह हंसता है, वह जगता है ना। वह ऐसे ही वह रोता है, तो वह क्या रोता है, कोई उत्तर नहीं है। तो ऐसा क्या कहा था, एक श्लोक है, एक श्लोक में संग्रह किया गया है, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थम।
ये 13 अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं वो प्रायः अधिकांश अकर्मक होती है, उनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता, है ना। वह डरता है, वह डरता है, तो वह क्या डरता है, नहीं उत्तर आएगा, है ना। किससे डरता है ये उत्तर आ सकता है, पर क्या डरता है ये क्या प्रश्न नहीं आता, है ना। तो क्या पूछने पर जो उत्तर आए वह कर्म है, ठीक है। वह क्या पढ़ता है, वह क्या खाता है, वह क्या पीता है, वह क्या क्या कहते हैं देखता है ना। इन सब में उत्तर आ जा रहा है और वह जो उत्तर आ रहा है वही कर्म है। तो कर्म का प्रयोग हो सकने पर वह सकर्मक, और इसमें कर्म का प्रयोग हो सकता है पर प्रयोग न किया जाए तो यह अकर्मक है। कर्म का प्रयोग न किया जाए तो यह अकर्मक है ना। और जिसके साथ कर्म का प्रयोग हो ही नहीं सकता वो तो शाश्वत अकर्मक है ना, वो तो पूर्ण रूपेण अकर्मक है। तो सकर्मक और अकर्मक आप जान गए, है ना। तो वह पढ़ता है, वह खाता है, वह हंसता है, वह सोता है, वह, अब वह के साथ आप चाहे पढ़ता है कहिए चाहे सोता है कहिए, ये प्रयोग किया जा सकता है ना। यानी कर्ता के अर्थ में इनका प्रयोग किया जा सकता है। पर अगर इसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जैसे अंग्रेजी में होता है वैसे ही इसको परिवर्तित किया जाए तो आप इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। यदि कर्म का प्रयोग है तभी कर्मवाच्य में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। अब क्या होता है कर्तृवाच्य, क्या होता है कर्मवाच्य, थोड़ा सा संक्षेप में मैं बताऊंगा, ठीक। जैसे मैं आवाज देता हूं, यहां सह रोटिकाम खादति, यहां जो खादति है वह कर्मवाच्य का है। कर्मवाच्य का है कि कर्तृवाच्य का, बताइए। कर्तृवाच्य का है, हम कर्मवाच्य का गड़बड़ बोले हैं, ठीक है। कर्तृवाच्य का है। क्यों कर्तृवाच्य का है, क्यों, क्योंकि यह कर्ता के अनुसार चलता है। अगर यही कर्ता, भाई खाने की क्रिया का, चलिए मान लीजिए सह नहीं है, बालका है, ठीक, सर्वनाम का है प्रयोग करें, संज्ञा ही प्रयोग करें, ठीक। किमभूत सह, सह, सह का मतलब क्या हो जाएगा कि यहां अगर खादती इसके साथ बालका का संबंध है, रोटिकाम का संबंध नहीं है। कैसे, बदल कर देखते हैं। बालका रोटिकाम हटा दीजिए तो वो खादती रहेगा। अगर रोटिकाम की जगह आप रोटिकाम को द्विवचन, 2 रोटी खाता है मान लीजिए, तो रोटी के खादती, तब वो खादती ही रहेगा। अगर रोटिकाम को आप बहुवचन कर दीजिए, बहुत सारी रोटियां खा रहा है, तो रोटिका खादती, खादती में कोनो परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। क्योंकि यह खादती क्रिया बालका के अनुसार है, बालका को अभी। पर अगर यही बालका को हमने कर दिया बालकऊ तो खादती नहीं रह पाएगा, तो फिर यहां क्या हो जाएगा, खादता, है ना। अगर यही हम कह देते बालका हो जाता तो खादता नहीं रह पाता, यहां खादंती हो जाता ना। तो यानी ये जो क्रिया खादती, खादता, खादंती है, यह कर्तृवाच्य की क्रिया है, कर्ता के अनुसार बदल रही है, कर्ता के अनुसार बदल रही है। कर्ता में जो वचन रहेगा उसके अनुसार जिसमें वचन रहे वह क्रिया कर्तृवाच्य की है, ठीक है। परंतु जो क्रिया कर्म के हिसाब से बदलने लगे, चलिए ऐसा कह दीजिए, बालका पुस्तकम पठन्ति, पुस्तकम तो एक वचन है लेकिन पठन्ति बहुवचन। बालका वेदम पठन्ति, वेद तो एक वचन है लेकिन पठन्ति बहुवचन है, क्यों, बालका के कारण। पर अगर बालका होता तो बालका वेदम पठति, अब उस वेदम को आप वेदान भी कर दीजिए, बालका वेदान, चारों वेद को पढ़ रहा है अगर अकेले कोई, तो वेदान पठति, है ना, क्योंकि बालका एक वचन है। तो जो कर्ता के अनुसार जो क्रिया चलती है वह कर्तृवाच्य की क्रिया है, ऐसा मान लीजिए, कर्तरी अर्थ में है ऐसा मान लीजिए, ठीक है। परंतु जो क्रिया कर्ता के हिसाब से नहीं चलती वह क्रिया कर्मवाच्य की या भाववाच्य की है। जैसे अब यही, अभी सकर्मक अकर्मक आगे बताते हैं।
जैसे यदि उसे कर्मवाच्य में ले जाएंगे तो कर्मवाच्य में नियम है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति लग जाती है कर्तृकर्मयोः तृतीया सूत्र से, तो बालकेन हो गया, वही क्या था। और कर्म में प्रथमा विभक्ति लग जाएगी फिर, और क्रिया का रूप आत्मने पद में चलने लग जाता है। ठीक, रोटिका खाद्यते। अब खाद्यते में जो एक वचन है वो रोटिका के हिसाब से है, बालकेन के हिसाब से नहीं है। अगर एक ही रोटी दू बालक खा रहे हैं तोड़ तोड़ के आधा, तो बालकाभ्याम रोटिका खाद्यते। अगर एक ही रोटी तूर के बहुत सारे बालकों को बांट दिया गया तो बालकई रोटिका खाद्यते। एक ही रोटी खा रहे तो रोटिका के हिसाब से यह क्रिया चल रहा है। अगर बालक एक है बालक एक है पर रोटिका दुई है तो रोटी के तो खाद्यते न रह जाए, तो खाद्यते हो जाए, यानी ये क्रिया कर्म के हिसाब से बदल रही है ना। और बालकेन रोटिका, अगर एक बालक कई रोटिकाओं को खा रहा है तो रोटिका, तो यहाँ खाद्यते नहीं रह जाएगा, यहाँ खाद्यन्ते हो जाएगा। यानी ये क्रिया है, ये कर्म के हिसाब से चलने लगा है, यानी यह कर्मवाच्य का होगा। इसी को अंग्रेजी में ये दो तरह की बोलने की क्रिया है, बालक रोटी खाता है और बालक के द्वारा रोटी खाई जाती है। अब बालक रोटी खाता है, हिंदी में भी आप देखेंगे तो खाता है, यह जो क्रिया है यह खाता है, ता है, पुल्लिंग में कहा जा रहा है ना, बालक के हिसाब से चल रहा है। पर बालक के द्वारा रोटी खाई जाती है, तो यह रोटी के हिसाब से हो गया क्रिया, है ना। तो क्रिया अगर कर्म के हिसाब से है तो वह हो जाता है क्या, अकर्मक, वो क्या हो जाता है, कर्मवाच्य की क्रिया। और अगर क्रिया कर्ता के हिसाब से है तो वह क्रिया क्या हो जाती है, कर्तृवाच्य की क्रिया, कर्तरी। ठीक है। परंतु अगर ऐसा सोच लीजिए, आप ऐसी कल्पना कर लीजिए कि यदि कर्म हो ही ना तो वो क्या हो जाएगी, भाववाच्य हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे अभी बताते हैं, यहां पर देखिएगा, रोटिका ना होती तो खाली बालकेन होता तो, यानी कर्ता ही होता तो ये खाद्यते वही रह जाता। ठीक। यदि रोटिका क्या खाया जा रहा है ये नहीं कहा जाता तो बालकेन खाद्यते, बालकाभ्याम खाद्यते, बालकई खाद्यते, मया खाद्यते, त्वया खाद्यते, अस्माभि खाद्यते, युष्माभि खाद्यते, सब चाहे जो रहता खाद्यते ही होता। क्यों? क्योंकि कर्म का प्रयोग नहीं है, इसलिए कर्म खाली एक वचन में चलेगा। ठीक है। इस तरह के प्रयोग को भाववाच्य कहा जाता है। भाववाच्य मतलब खाली क्रिया एक वचन में रहेगी। तो अब समझिएगा, अब यहां यह सूत्र समझने का मौका आया है कि लह, यानी ये जो आप 10 लकार पढ़े शुरुआत में, ये 10 लकार कर्ता अर्थ में तो होते ही हैं, कर्ता अर्थ में तो होते ही हैं, कर्तरी रूप से अनुवृत्ति आ रही है, पर कर्म अर्थ में भी होते हैं, कर्म अर्थ में भी प्रयोग किया जा सकता है इनका। लकार जो है 10, ये 10 लकार कर्ता अर्थ में तो होते हैं पर कर्म अर्थ में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। आप कहेंगे अगर कर्म में नहीं है तो कैसे कर्म अर्थ में प्रयोग कर लोगे, अगर कर्म का प्रयोग ही नहीं है तो कर्म अर्थ में प्रयोग कैसे कर लोगे आप भाई। तो मतलब क्या होता है कि कर्म अर्थ में तभी ना होगा जब कर्म का प्रयोग होगा, कर्म के प्रयोग के बिना आप कर्म अर्थ में कैसे प्रयोग कर लोगे, है कि नहीं। ये बात समझ रहे हैं। तो मतलब क्या होगा कि यदि क्रिया सकर्मक है, कर्म के साथ वाली है, जिसके साथ कर्म का प्रयोग किया गया है, ऐसी क्रिया है तो वह क्रिया दो तरह से प्रयोग की जा सकती है। कैसे? सकर्मक क्रिया यदि है तो वह सकर्मक क्रिया किस दो तरह से प्रयोग की जा सकती है, उसका कर्तरी अर्थ में तो प्रयोग होगा ही, पर उसका कर्म अर्थ में भी प्रयोग हो सकता है। कर्तरी अर्थ में तो प्रयोग होगा ही, कर्मणि अर्थ में भी प्रयोग हो सकता। ठीक, यदि सकर्मक है तो। परंतु यदि वह सकर्मक नहीं है, उसके साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, यदि वह क्रिया अकर्मक है तो फिर कर्तरी अर्थ में तो प्रयोग करेंगे, क्योंकि कर्ता तो रहेगा ही। यहाँ कर्म को रोका गया, कर्ता को तो रोका नहीं गया है। अकर्मक में ऐसा तो होता नहीं कि कर्ता नहीं होता है, अगर क्रिया है तो कर्ता तो है ही,
क्योंकि क्रिया अपने आप होगी नहीं बिना किसी कर्ता के, है कि नहीं। तो उस अकर्मक क्रिया को आप कर्तरी अर्थ में तो करेंगे ही, पर कर्मणी अर्थ में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर्म है ये नहीं, है ना। कर्म है ही नहीं तो कर्मणी अर्थ में कैसे प्रयोग कर लेंगे। इसलिए फिर उसको केवल भाव अर्थ में प्रयोग करेंगे। अभी आप कहेंगे भाव क्या होता है? जो लोग बोलते हैं कि ये बहुत भाव खा रहे हैं, वो वाला भाव है क्या? वो वाला भाव नहीं है। भाव मतलब क्रिया। व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया। व्यापार, भावना, भाव, क्रिया, उत्पादना, ये सब कुछ समानार्थक है, ठीक। तो भाव अर्थ यानी क्रिया अर्थ में जब कर्म का प्रयोग नहीं है तो कर्ता और क्रिया दो का ही प्रयोग है। तो क्रिया अर्थ में यानी खाली क्रिया की प्रधानता हो जाएगी, क्रिया में एक ही वचन रहेगा, कर्ता तो प्रधान रहेगा ही नहीं, कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। अब देखिए, जब कर्तरी अर्थ में प्रयोग हुआ है, चाहे वह सकर्मक धातु हो चाहे वह अकर्मक धातु हो, उसका अर्थ यदि कर्ता है, उसका अर्थ यदि कर्ता अर्थ में प्रयोग हो गया है उसका, तो फिर कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो फिर कर्ता जो है, जैसे पठति, खादति, हसति, चाहे वह पठति हो सकर्मक, पुस्तकम, पुस्तकम पठति हो, चाहे वह हसति हो, हसति के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता, चाहे वह शेते हो, सोता है, उसके साथ भी कर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लज्जते, चाहे हो, कर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ऐसी भी धातु हो, इनके साथ भी कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जा सकती है ना। सह पठति, बालकः पठति, बालकः पुस्तकम पठति, सह हसति, बालकः हसति, है ना। यानी कर्ता में आप प्रथमा विभक्ति यदि कर्तरी अर्थ में है तो किया जा सकता, परंतु यदि कर्तरी अर्थ में नहीं है, कर्ता को गौण बना दिया गया, जैसे वह हंसता है ऐसा नहीं कर रहे, उसके द्वारा हंसा जाता है, हंसा जाता है, ये हंसने की क्रिया को मुख्य बना दे रहे, उसके द्वारा वो तो गौण हो। तो ऐसी स्थिति में क्रिया भाव अर्थ में होगी या कर्म अर्थ में होगी। उसके द्वारा पढ़ा जाता है, वह गीता पढ़ता है, उसके द्वारा गीता पढ़ी जाती है। तो वह गीता पढ़ता है, गीता स्त्रीलिंग है लेकिन फिर भी वह पुल्लिंग है, इसलिए पढ़ता है, परंतु उसके द्वारा गीता पढ़ी जाती है। अब गीता स्त्रीलिंग हो तो पढ़ी जाती है स्त्रीलिंग हो गए, क्यों? क्योंकि गीता के अनुसार चलने लगा। तो क्रिया कभी कभी कर्म के हिसाब से चलती है, कभी कभी कर्ता के अनुसार चलती है, ठीक। तो कर्ता के हिसाब से चलेगी तो कर्तरी वाच्य है, कर्म के हिसाब से चलेगी तो कर्मणी वाच्य है, परंतु अगर कर्म है ये नहीं है और कर्ता के हिसाब से नहीं चल रही है तो वह भाववाच्य मान लिया जाएगा, ठीक। ये समझ गए। अब इस सूत्र को समझिएगा। लह कर्मणि च का मतलब क्या लिया? लकार अकर्मकेभ्य, अगर ये वाली बात इतना भी छोड़ दीजिए, भावे चा कर्मकेभ्य, अकर्मक धातु होगी तो भाव अर्थ में भी होता है, ये बात इतना कही गई। पर यदि सकर्मक होगी, ये बात कही नहीं गई है पर अपने आप समझ में आ रहा है ना, कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है। तो कर्मणि च कह देने से मतलब ही पता चल जा रहा है, कर्म नहीं होगा तो कर्मणि अर्थ में प्रयोग कैसे करेंगे, है कि नहीं? कर्म होगा ही नहीं तो कर्म अर्थ में कैसे प्रयोग कर लोगे भाई? तो इससे पता ही चल जा रहा है कि धातु सकर्मक होगी, अब उसका प्रयोग कर्मणि अर्थ में हो सकता है और कर्तरी में तो सभी का होता है। तो सकर्मक धातुओं के बाद अगर लकार का प्रयोग किया जा रहा है तो वह कर्मणि अर्थ में भी होगा, कर्तरी अर्थ में भी होगा। परंतु यदि कर्म अर्थ में नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं आप, कर्मक नहीं है, कर्म के साथ वाली धातु नहीं है, यानी ऐसी धातु है जिसमें कर्म का प्रयोग ही नहीं हो सकता, तो आप कर्म अर्थ में कैसे प्रयोग करोगे? जिस धातु के साथ कर्म का प्रयोग ही नहीं हो सकता या प्रयोग किया ही नहीं जा सकता या कर ही नहीं रहे हैं आप, तो उसके साथ कर्म सकर्मक कैसे प्रयोग करोगे कर्मार्थ में? तो फिर ऐसी स्थिति में क्या कह रहे हैं? स्युः, यहां स्युः तक हो गया पहला वाक्य, लकारा सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः, परंतु अकर्मक धातु है तो भाव अर्थ में और कर्ता अर्थ में, ठीक। यही बात यहां बता दी, अकर्मक धातु में कर्ता और भाव अर्थ, सकर्मक धातु में कर्ता और कर्म, ठीक। यह इस सूत्र का निष्कर्ष हुआ। धातु के साथ यदि कर्म का प्रयोग किया जा सकता है तो फिर उस धातु को सकर्मक प्रयोग किया जा सकता है, यानी कर्मवाच्य में भी प्रयोग किया जा सकता है।
और कर्तावाच्य में तो सबका होगा, सभी धातुओं का प्रयोग, क्योंकि सभी क्रियाओं का कोई ना कोई कर्ता होता ही है। तो सभी क्रियाओं का कर्तरी अर्थ में प्रयोग होगा, चाहे जो क्रिया हो, चाहे सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो, सभी क्रियाओं का कर्ता अर्थ में प्रयोग होगा। ये भी कर्तरी ये भी कर्तरी, दोनों कर्ता अर्थ में प्रयोग होगा। लेकिन अगर धातु सकर्मक है तो उसका कर्मणि अर्थ में भी प्रयोग हो सकता है। यदि धातु अकर्मक है तो उसका कर्मणि अर्थ में प्रयोग नहीं होगा, भावे होगा। ठीक है, बात समझ गए? तो सकर्मक धातुओं से कर्मणि और कर्तरी, अकर्मक धातुओं से भावे और कर्तरी। ठीक है, तीनों प्रकार का उदाहरण मैं बता दूं। सकर्मक धातु मान लीजिए, सकर्मक धातु का पठति ले लेते हैं। ठीक, पठति। तो अब यह सह पुस्तकम पठति, यह कर्म किस अर्थ में है? यह कैसे अर्थ में है? कर्तरी अर्थ में है। धातु तो सकर्मक है क्योंकि पुस्तकम का प्रयोग है, पर यहां विभक्ति पठति जो क्रिया लगा है, उस पठति क्रिया में लगी हुई ती विभक्ति, ती प्रत्यय, वो पुस्तकम के हिसाब से नहीं है। यदि होता तो सह पुस्तके फिर भी पठति, सह पुस्तकानि फिर भी पठति, सह पुस्तकम पठति, सह पुस्तके पठति, सह पुस्तकानि पठति। इसके पुस्तक शब्द से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर अगर सह को तौ कर देते तो तौ पुस्तकम पठतः, तौ पुस्तके पठतः, तौ पुस्तकानि पठतः। परंतु अगर यही ते कर देते तो ते पुस्तकम पठति, ते पुस्तकम पठन्ति, ते पुस्तके पुस्तके पठन्ति, ते पुस्तकानि पठन्ति। यानी इस पठति क्रिया में अंतर हो रहा है इस कर्ता के हिसाब से, यानी कर्तृवाची की क्रिया है। परंतु यदि यही पठति ना होता, अच्छा कर्म अर्थ में एक नियम है, भाव कर्मणो हो, वो कर्म अर्थ में क्रिया का जो मूल धातु है, उस धातु से बीच में यह जुड़ जाता है और फिर आत्मने पद का प्रत्यय लग जाता है। पठ्यते, पठ तो पठ्यते, गम तो गम्यते, हस तो हस्यते, है ना? ऐसे ही होगा। नम नम्यते, रम रम्यते, खाद खाद्यते, पा पीयते हो जाता, वहां थोड़ा आ के जगह पे ई हो जाता है, ई लघु है। चल, हाँ चल, चल चल लेते, चल लेते, चाल चाल लेते होगा, चलाना चाल लेते। ठीक है, धावती धाव्यते, हाँ धाव्यते। खाली धातु मूल धातु लीजिए, य और ते जोड़ दीजिए। ठीक, सार्व धातु के यक से यक जुड़ जाता है और आत्मनेपद पद में प्रयोग होता है। तो अब यह जो पठ्यते है ना, यह पुस्तकम में प्रथमा विभक्ति लगा देगा। अब यह पुस्तकम के हिसाब से चलने लगा। प्रथमा विभक्ति, अब ये द्वितीय विभक्ति नहीं रहा, द्वितीय में भी पुस्तकम, प्रथमा में भी पुस्तकम, इसलिए पुस्तकम की जगह हम यहां रख देते हैं क्या? गीताम। तब आप समझ में आएगा द्वितीय विभक्ति। अब पठ्यते अगर क्रिया कर दिया तो यह क्रिया कर्ता के हिसाब से नहीं हो सकती। भाव कर्मणों सूत्र से यह क्रिया आत्मने पद में आई है, कर्म अर्थ में। इसीलिए अब गीताम को हमें कर्म में प्रथमा विभक्ति लगानी पड़ेगी, गीता करना पड़ेगा, गीता पठ्यते। और कर्ता अर्थ में है नहीं, इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति नहीं लगेगी। कर्तृकरणयोः तृतीया से कर्ता में तृतीया विभक्ति लग जाएगी, हो जाएगा तेन, तेन गीता पठ्यते। अब दिए तेन हो चाहे ये न हो, है ना? तेन गीता पठ्यते, ताभ्याम गीता पठ्यते, तैः गीता पठ्यते। यानी अब कर्ता के हिसाब से इसमें परिवर्तन होना बंद हो गया। भाई उसके द्वारा गीता पढ़ी जाती है, उन दोनों के द्वारा गीता पढ़ी जाती है, उन सबके द्वारा गीता पढ़ी जाती है। चाहे वो हो, चाहे वो दोनों हो, चाहे वो सब हो, गीता तो पढ़ी ही जाएगी, है ना? तो उसमें गीता पढ़ी जाती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वही तेन गीता पठ्यते। अब यहां देखिए, तेन ताभ्याम तैः, कुछ भी करिए गीता पठ्यते ही रहेगी। पर अगर द्विद्वि गीता हो, मान लीजिए भगवत गीता और भगवत गीता के साथ साथ अष्टावक्र गीता भी हो, द्विद्वि गीता है, तो गीता नहीं रह जाएगी, गीते हो जाएगी। तेन गीते
अब पठ्यते नहीं रह जाएगा, पठ्यते हो जाएगा। तेन गीते पठ्यते। अब अगर द्विद्वी गीता नहीं है, उसमें मरकट गीता भी जोड़ दी गई, तो अष्टावक्र गीता के साथ साथ एक वो भी गीता जोड़ दी, गोकर्ण गीता जोड़ दी मान लीजिए, तो तेन गीता पठ्यन्ते हो जाएगा। यानी ये कर्म के हिसाब से बदल रहा है, यानी ये कर्मवाच्य का प्रयोग हो गया। ठीक, ये कौन सा वाक्य है? ये कर्मणि अर्थ में है। अब धातु कौन सा है? पठ ही है। यह सकर्मक धातु है, इससे आपने देखा कि ये कर्मणि भी प्रयोग हुआ और कर्तरी भी प्रयोग हुआ सकर्मक धातु से, है ना। ये कर्मणि क्यों है? क्योंकि तो क्रिया कर्म के हिसाब से चल रही। ठीक, परंतु अगर खाली यही अकर्मक बना दिया जाए, इसको पठती रख दीजिए, हसती रख दीजिए, श्वेते रख दीजिए, कुछ भी, तब यहां सह पठती ये कर्तरी है, कर्ता के हिसाब से। सह पठती तो पठता, ते पठंती, है ना, कर्ता के हिसाब से चल रहा है। तुम पठसी, युवाम पठथा, यूयम पठथो, अहम पठामी, अवाम पठावा, वयम पठामा, कर्ता के हिसाब से बदल रहा है। ठीक, तो ये कर्तरी अर्थ में है, परंतु तेन पठ्यते ही रहेगा हमेशा। तेन पठ्यते, तेन पठ्यते, तेन हस्यते, तेन गम्यते। अब यहाँ तेन को चाहे तई ही कर दीजिए, ताभ्याम पठ्यते, तई पठ्यते, क्योंकि कर्म है नहीं तो उसके साथ से बदलेगा नहीं, तो ये वाला प्रयोग फिर हो जाएगा भावे। ठीक, ये भाव वाला प्रयोग है, कर्म है नहीं इसलिए कर्मणि नहीं है। ठीक, तो ये तीनों आप समझ गए होंगे कि सकर्मक से कर्मणि कर्तरी और अकर्मक से कर्मणि और भावे, कर्तरी और भावे। ठीक, अब चलिए ठीक है, ये दसों लकार मुख्य रूप से, ये दसों लकार मुख्य रूप से कर्मणि कर्तरी और भावे अर्थ में होते हैं। ठीक, दसों लकार मुख्य रूप से कर्मणि कर्तरी और भावे ये तीन अर्थ में होते हैं। पर अब दसों में से केवल एक लिया जाए लट, तो दसों में क्या अंतर? किसी ने पूछ लिया कि जब लट लिट लुट लेट लोट लट लंग विधिलिंग आशीर्लिंग उल्लुंग रिंग सबके सभी लकार इन्हीं दो अर्थ में होते हैं, तो इन दसों में अंतर क्या दसों बनाने का? तो इन दसों में क्या समानता है ये बता दी कि ये दसों लकार में समानता क्या है कि ये 10 के 10 लकार हैं, ये एक समानता बताई। पर ये 10 के 10 लकार है, ये बात तो हो गई, पर 10 का है बना दिया। दसों में क्या अंतर? अगर दसों कर्म अर्थ में होते हैं, अगर दसों कर्तरी अर्थ में होते हैं, अगर दसों भाव अर्थ में होते हैं, तो दसों का अर्थ समान, तो अंतर क्या? 10 का है बना, एक का बना के काम चला लेते। तो कहेंगे नहीं भाई, वर्तमान एक विशेष अर्थ है। अगर वर्तमान अर्थ का प्रयोग करना हो तो उन दसों में से केवल लट का प्रयोग कर सकते हो आप, वर्तमाने लट। अब आपको पता चल गया कि वर्तमान काल के लिए हमें खाली लट लकार का प्रयोग करना है। ठीक है, अब वर्तमान काल की कोई क्रिया हो रही है, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, या आप देख रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप सो रहे हैं, ये जो कोई भी क्रिया हो रही वर्तमान काल की, वहां आप लट लकार की ही क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सामान्य नियम है यह। वैसे भूतकाल में भी लट लकार का प्रयोग किया जाता है, भूत लकार में भी, भूतकाल में भी लट का प्रयोग किया जाता है, पर वह सीधे सीधे नहीं किया जाता, उसके लिए कुछ फॉर्मूला लगाया जा सकता। जैसे एक दवाई होती ना, आयुर्वेद वाले कहते हैं इस रोग की ये दवाई है, लेकिन इस दवाई का इस दूसरे रोग में भी प्रयोग किया जा सकता, ये मिला दिया जाए तो, ऐसे कहते हैं ना। तो वैसे इस लट लकार का भूतकाल में भी प्रयोग किया जा सकता है यदि स्म मिला दिया जाए तो। युधिष्ठिरा यजति स्म, सह खादति स्म, सह पठति स्म, तो स्म लगा देने पर वो यजति खादति पठति ये सब भूतकाल की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो पर सामान्यतः वर्तमान अर्थ में लट होगा। उस तरह वाले नियम के लिए लकारार्थ प्रकरण पढ़ना पड़ेगा। ये अभी सामान्य नियम बताए जा रहे हैं, वो सब विशेष नियम है लट स्मे। ठीक, यावत पुरानी पातयोर लट, ऐसे और भी कुछ लकार नियम है जो लट लकार करते हैं। पूरा शब्द के साथ भी भूतकाल अर्थ में लट लकार का प्रयोग हो सकता है। नैषधीय चरितम में पुरेदमूर्ध्वं भवति पिवेधसा पदं किमस्यांकितमूर्ध्वरेखया, तो पुरा इदम भवति, ये भविष्य काल में, पूरा है ना, पूरा
इदम ऊर्ध्वम भवति, पूरा शब्द के साथ लट लकार का भूतकाल भी हो चाहे भविष्य काल भी हो, अगर पूरा शब्द का प्रयोग है तो लट का प्रयोग किया जा सकता, ठीक है। पर सामान्य नियम के अनुसार हम खाली खाल वर्तमान काल की क्रिया को किसी भी क्रिया के वर्तमान, जैसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं अंग्रेजी में, उस को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हमें लट लकार लगाना है। अब मान लीजिए क्रिया क्या है, आपने शुरुआत में पढ़ा था भूवादयो धातव, कहा था कि भू और वा इत्यादि जो है वो धातु है। तो भू मान लीजिए धातु है, उस धातु के कई अर्थ होते हैं। भू का मतलब क्या है? होना। हो सकता है वर्तमान काल में हो रहा है, हो सकता है भूतकाल में हो गया, या हो सकता है भविष्य काल में होगा, या हो जाओ, या हो जाता तो अच्छा रहता, ये होता तो ये होता, ये ना होता तो ये नहीं हो पाता, है ना, हो जाए, होगा। ऐसे कई तरह के अर्थ में इस भू का प्रयोग कर सकते हैं ना, प्रश्न इत्यादि अर्थ। तो वह कौन सा अर्थ यदि हो रहा है या होता है, ऐसा वर्तमान काल अर्थ का प्रयोग करना है, तो उस धातु से कौन सा प्रत्यय लगाना पड़ेगा? लट। ये मतलब हो गया। अब अगर भू धातु के बाद लट लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया? होता है वर्तमान काल में या फिर हो रहा है, ऐसा लिया जा सकता है वर्तमान काल, ठीक है। भू और लट को जोड़ने पर जो अर्थ निकल कर आएगा उससे पता चलेगा कि वर्तमान काल में होना, ठीक है, चलेगा। तो वही बात बता रहे हैं कि वर्तमान क्रिया अगर उसका अर्थ हो, वर्तमान क्रिया में जो धातु हो, वर्तमान क्रिया को जो धातु प्रस्तुत कर रही हो, उस धातु से हम लट प्रत्यय लगाते हैं। लट स्यात्, लट स्यात्, ठीक है। हम आपको आज लट लकार के, अगर आप सबको में धैर्य है तो लट लकार के सभी रूप बता देंगे, अथवा खाली सामान्य परिचय पे ही रोक देंगे। क्या करेंगे? सभी रूप लट लकार के बता डालें, तब तक धैर्य रहेगा, ठीक है। हाँ, तो अब लट, ये देखिएगा, लट में से आगे क्या है? अब इसका मतलब क्या हो गया? धातु था भू, ये आपको कैसे पता चला कि ये धातु है? तो आप कहेंगे कि हमने पहले ही पढ़ रखा भू आदयो धातवा। अच्छा, लट नाम का एक प्रत्यय होता है, ये कैसे पता चला? तो आपने अभी पहले ही वाक्य में पढ़ा, लट लेट लोट ये सब ये होते हैं लकार, है ना, पढ़ लिया है। तो वर्तमाने लट ने कहा कि अगर किसी धातु का वर्तमान अर्थ प्रस्तुत करना हो, हंसना एक क्रिया है पर वर्तमान काल में हंसता है ऐसा कहना हो, खाना एक क्रिया है पर खाया नहीं, खाएगा नहीं, खा रहा है, अगर ऐसा अर्थ प्रस्तुत करना है तो आपको लट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? लट। कोई भी धातु हो, 2200 के आसपास धातु है, अधिकतम 2200, न्यूनतम 2000, वो कोई भी धातु हो, उन धातुओं के वर्तमान काल के रूप को प्रस्तुत करना है तो आपको उस धातु के बाद लट प्रत्यय जोड़ देना है, ठीक है। ये किसने कहा? किसने कहा ऐसा? वर्तमाने लट। आप कहेंगे कि काहे लट कर रहे हैं, किसकी मर्जी से कह रहे हैं? तो आप बताएंगे कि हम पाणिनि जी की मर्जी से कह रहे हैं, क्योंकि पाणिनि जी ने पहले तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के 123 नंबर सूत्र में कह दिया है वर्तमाने लट, ठीक है, 3-2-123, ठीक है। अब ये वर्तमाने लट समझ गए? अच्छा, इस लट में क्या होता है? अटावितम, ये क्या लिखा है? अटावितम। अच्छा देखिए, आ और ट, ये दो अक्षर है कि एक अक्षर है? आ और ट दो है कि एक? दो अक्षर हो गए ना, एक अ एक ट, तो ये दो है, इन दोनों का अश्च टश्च ऐसा समास करेंगे तो अट नहीं बनेगा। अ, इसके बाद औ प्रत्यय लगेगा द्विवचन का, सु औजस वाला औ प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा अटौ, है ना। अ और ट ऐसा कहना हो तो संस्कृत में कह सकते हैं अटौ, है ना। अब अटौ, इतौ, इत, इतौ, इतः, अ और ट ये दोनों इत है, ये दोनों इत है। अच्छा, इसमें लट में आ और ट जो है ना, ये दोनों इत है। ई कैसे पता चला? तो सबसे पहले आपने
ये पढ़ा होगा लघु सिद्धांत कौमुदी का पहला सूत्र हलंत्यम। उसने क्या बताया था कि किसी भी धातु में, सूत्र में, गण में, उणादि में, वाक्य में, लिंगानुशासन में, आगम, प्रत्यय, आदेश कहीं भी अगर अंतिम वर्ण व्यंजन दिखाई पड़ता है तो उसकी हलंत्यम से हो जाती है इत संज्ञा। तो इसकी इत संज्ञा किया और तस्य लोपा से लोप कर डाला। सभी लोग कर लेंगे ना, किसी को इसने इतने तक में तो अटकना नहीं ना। अब भूल हो गई कि नहीं हुई? ये भू और ल हुआ, मतलब भूल होना है वो वाला नहीं, भू और ल। ठीक, अब फिर इसमें जो ल है इसमें अ भी ईट है, अ भी ईट है। आ कि अगर कहीं भी स्वर वर्ण की संज्ञा हो रही है, ठीक, कहीं भी स्वर वर्ण की संज्ञा हो रही, तो स्वर वर्ण की संज्ञा करने के लिए पूरे पाणिनि व्याकरण में केवल एक ही नियम है, उपदेशे जनुनासिक ईट। ठीक, तो उससे उपदेश अवस्था में हम ऐसा मान लेंगे कि ये लट नहीं है, लौट है, अनुनासिक स्वर वर्ण था आ। ठीक, उसकी संज्ञा हो गई, ठीक, और तस्य लोपा से उसका भी लोप हो गया, तो बचा ल, आधा, भू और ल। यहां तक सभी पहुंच गए। चलिए अब देखिए, यही बात है, उच्चारण सामर्थ्या लस्य नेत्वम। आप कहेंगे किसी भी प्रत्यय का पहला वर्ण ल हो, श हो अथवा कवर्ग हो। ठीक, किसी भी प्रत्यय का पहला वर्ण ल हो, श हो और कवर्ग हो तो उसकी संज्ञा हो जाती है लशक व तद्धिते सूत्र से। ठीक, एक सूत्र आपने इस संज्ञा करने के लिए और पढ़ा होगा, वह सूत्र था ल श व तद्धिते, पढ़ा था ना। इसमें खाली 3 वर्ण है, ल श कु। ये कितने कितने की संज्ञा करता है? ल की, श की और फिर उसके बाद कवर्ग की। ये 7 वर्ण अगर तद्धित से भिन्न प्रत्यय के पहले वर्ण के रूप में आते हैं तो इत संज्ञा हो जाती है। ये लट प्रत्यय था, तद्धित प्रत्यय तो है नहीं, ये तो तिंग प्रत्यय है, तो इसमें से ल की इत संज्ञा क्यों नहीं होगी? ये प्रश्न उठा। तो कह रहे उच्चारण सामर्थ्य, क्योंकि उसका उच्चारण किया गया है, उसका विशेष उच्चारण किया गया है सभी जगह, सभी प्रत्ययों में, लट, लिट, लुट, लेट, लोट, ये सब जगह ल में ही अ, ई, उ इत्यादि को बदल करके किया गया, पर ल को नहीं बदला गया। उसी से पता चल रहा है कि पाणिनि जी यहाँ इसकी संज्ञा नहीं करना चाह रहे। ठीक, उच्चारण के सामर्थ्य से ही पता चलता है कि लस्य न इत्वम, ल की संज्ञा नहीं होगी। ठीक, ल की संज्ञा नहीं होगी तो ल बचेगा। अच्छा ठीक है, अब भू सत्या, सत्तायाम एक धातु है, भू धातु है जिसका अर्थ है होना, सत्ता, वर्तमान काल का मतलब वर्तमानता, विद्यमानता। तो भू धातु का अर्थ सत्ता हो गया। अब इस सत्ता अर्थ के धातु से कर्तृविवक्षायाम, कर्तरी अर्थ में हम प्रयोग करना चाह रहे हैं। भू धातु का कर्तरी अर्थ में प्रयोग करना चाहते हैं, तो बताया गया था कि कर्तरी अर्थ में 10 लकार हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं? कर्तरी अर्थ में 10 लकार हो सकते हैं, लट, लिट, लुट, लेट, लोट, लग, लंग, विधिलिंग, वस्तिलिंग, सभी हो सकते हैं, है ना। तो कर्तृविवक्षायाम हमने ल किया, क्या किया? लट, लिट में से कोई करना था, वर्तमाने ने कहा, वर्तमान लट ने कहा वर्तमान काल का कर्ता अगर कहना हो तो हमें लट करना है, तो लट कर डाला, आ और ट की संज्ञा कर डाली, फिर भू और ल, ऐसी स्थिति पहुंच गई। यहां तक सभी पहुंच गए, देख लीजिए भू और ल। अब मिटा डाले, यहां लिखा है तो इसको मिटा डालते, ठीक है। भू ल इति स्थिति, ऐसी स्थिति तक पहुंच गए। तभी एक सूत्र आपको और याद आया। कौन सा सूत्र याद आया? बड़ा सा सूत्र है, ठीक है। यहां आप तोड़ेंगे तो 18 प्रत्यय लिख कर निकल आएंगे। 18 प्रत्यय कौन कौन से निकल कर आएंगे मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिएगा। एक है तिप, दूसरा है तस, तीसरा है झी। ठीक,
टिप तस झी। फिर उसके बाद ऐसे ही लिखते चलते हैं, सिप थस थस, उसके बाद था, यहां तक सभी जोड़ दीजिए। टिप तस दिख रहा है, झी भी दिख रहा है, फिर सिप भी दिख रहा होगा, थस भी दिख रहा होगा, थ भी दिख रहा होगा, ठीक, थ पूरा है। फिर उसके बाद मिप, ये मिप है, प के जगह पे ब हो गया है झलाम से सुनते नियम से, ठीक। वस, फिर मस, ये 9 परस्मय पद करते हैं। इसी तरह 9 आत्मनेय पद भी हैं। वो कौन कौन से हैं? तो त, ये ताताम लिखा है, ताताम, इस तोड़िएगा, त और आताम 2 निकल कर आएगा। मैं एक देख रहा था, एक देवी जी हैं, राजस्थान की हैं, पढ़ाती हैं, उनसे किसी ने बातचीत की, क्या बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश में अरुण गुरु जी हैं, वो बढ़िया पढ़ाते हैं। तो वो बताने लगी कि अरुण जी हमसे पढ़े हैं, अरुण पांडे नाम से। तो उन्होंने कहा, हमसे उसने, उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप इन नाम की देवी जी से कहीं पढ़े हैं? क्या कहाँ रहते हैं? कहीं उदयपुर में पढ़ाते। हम कहे उदयपुर या कहीं भी किसी देवी जी से हमारा कोई अध्ययन का संबंध नहीं है। उन्होंने यूट्यूब पर जब पढ़ाना शुरू किया, उससे पहले ही हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, ठीक। जब उन्होंने 2021 से शुरू किया पढ़ाना, उससे पहले 2018 से हम पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कब से हमें कब पढ़ा दिया है, थोड़ा सा चिंतनीय है। और 2021 से हम कहाँ हैं वो पूरा संसार जानता है। हम प्रयागराज में 2020 से ही हैं, है ना। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलिए देखते हैं देवी जी कौन है। तो वो इसी सूत्र का त आताम को त अताम प्रत्यय बता रही थी, ता अताम झ। अब जिनको अता और अताम इतना पता है वो क्या पढ़ाएंगे, है ना। ता और आताम को तोड़ना कैसे जाता है वो नहीं पता है, ता आताम झ। और दिक्कत ये है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास कैसी गलत जानकारी जा रही है कि नहीं। तो आताम, आताम क्यों है? क्योंकि आगे आएगा आतोंगिता, वह आ के स्थान पर य करेगा, छोटा आ रहेगा तो उसके स्थान पर कर ही नहीं पाएगा, आप कैसे कर लोगे। ता आताम कर रही थी और थास के बाद अथम कर रही थी। अब उसके बाद मैंने देखा उन्होंने ऐसे लिखा, तोड़ के बोल को, मैं सोचा हो सकता लिखने में गलती हो जाए, पर उन्होंने तोड़ा, ऐसे लिखा भी और बोला भी, लिखा भी अथाम और बोला भी अथाम, पर होता है आथाम, थास आथाम। और फिर उसके बाद आगे आएगा ध्वम, थास आथाम ध्वम। फिर क्या है? इट, वही, टा के जगह पे डा हो गया है सूत्र में, महिंग, ठीक। ये इतने 18 प्रत्यय हैं। 18 दिख रहे, तिप तस झी, देख लीजिए यहां तक पहुंच गए, मिटा दे इतना। फिर उसके बाद सिप थस था, ठीक है ना। फिर मिप, ये प है मूल रूप में, तोड़ेंगे तो प निकल कर आएगा, झलाम जो सुनते एक संधि का नियम, उसी के कारण प के जगह पे ब हो जाता है, ठीक। वस मस, ठीक है, ये 9 प्रत्यय हो गए। 10वां प, 11वां आताम, 12वां झ, 13 थास, 14 आथाम, 15 ध्वम, 16 इट, 17 वही और 18 मही। ये 18 प्रत्यय हो गए। यही 18 प्रत्ययों को देखिएगा आप ध्यान से, ये 18 प्रत्यय ती से शुरू होकर ग पर खत्म होने के कारण इनको शॉर्टकट में तिंग प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? तिंग। ती और ती से शुरू हुआ, ग पे खत्म हुआ, ठीक है। तो ये तिंग प्रत्यय हो गया स्पष्ट। अब भू और ला तक पहुंचे हुए हैं ना आप, भू और ला तक पहुंचे हैं, तो आपको इस सूत्र ने बता दिया, लगा तो ये खाली 18 प्रत्यय ही लिखा हुआ है इसमें, है ना। पर आप जरा इस सूत्र का पूरा अर्थ समझने के लिए इस सूत्र के संदर्भ को देखेंगे तो अष्टाध्यायी में आगे लस्य मिलेगा, हैं? इसी के तुरंत पहले क्या मिलेगा? एक सूत्र मिलेगा लस्य, ठीक, प्रसंग है, ठीक है।
तुरंत पहले क्या सूत्र मिलेगा? लस्य। अब और पहले सूत्र आपको मिल जाएगा तीसरे अध्याय के पहले पाद के पहले सूत्र के, नहीं, तीसरे अध्याय के पहले पाद के पहले सूत्र के रूप में मिल जाएगा प्रत्ययः, है ना। और दूसरे नंबर पर सूत्र पर मिल जाएगा परश्च, खाली परः हम लेते हैं, ठीक है, खाली क्या लेते हैं? परः, परश्च सूत्र से। और 91 नंबर सूत्र पर मिल जाएगा धातु। तो मतलब क्या होगा पूरा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? संदर्भ को देखने पर, जिनको भी देखना हो तीसरे अध्याय का पहला पाद निकाल ले, पूरे संदर्भ को देखना हो तीसरे अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र निकाल ले। निकला 3-1-1, मैं बता रहा हूं, 3 हिंदी वाले में लिखते हैं 3.1.1 निकालेंगे 3.1. अब पूरा बार बार 3.1 नहीं लिखेंगे, 1 निकाल लीजिए, 2 निकाल लीजिए और फिर उसके बाद 91 निकाल लीजिए। 1, 2 और 91, ये 3 सूत्र पढ़ लीजिए, ठीक। क्या 3-1-1 सूत्र है प्रत्ययः, ठीक। ये 2 नंबर सूत्र में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा परश्च और 3 नंबर सूत्र में मिल जाएगा धातु, इसमें 91 नंबर में, ठीक है। अच्छा, आप जरा इन तीनों का नंबर देखेंगे आप गोपाल दत्त पांडे जी वाले अष्टाध्यायी में, तो 91 नंबर सूत्र के तुरंत बाद लिखा होगा कि यह सूत्र, इस सूत्र का प्रसंग कहां तक चलेगा? तीसरे अध्याय के चौथे पाद के 117 नंबर सूत्र तक, है ना, है कि नहीं? 3-4-117 लिखा है। मतलब क्या है कि 91 नंबर सूत्र से 117 नंबर सूत्र के बीच, 3-4-117 नंबर सूत्र के बीच के जितने भी सूत्र हैं वो सारे के सारे प्रत्यय धातु के वाले हैं, धातु वाले हैं। धातु का मतलब समझ में आएगा, धातु के पर में होंगे, ठीक। 1 नंबर सूत्र ने कहा कि इस 1 नंबर और 2 नंबर के बाद आपको लिखा होगा 5-4-160, दोनों के आगे लिखा होगा 5-4-160। मतलब ये प्रत्यय होंगे, पर में होंगे कब तक? 5वें अध्याय के चौथे पाद के 160 नंबर सूत्र तक। जो भी विषय बताया जाएगा वो सब प्रत्यय है, वो सब पर में ही लगेगा, ठीक। तो मतलब आप समझ रहे होंगे इसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा? ये इतने चारे शब्द में लेके आ रहा हूं, 4 शब्द संदर्भ बस आ रहे हैं। तो मतलब क्या होगा? जहां भी षष्ठी विभक्ति लगा हो कार्य उसके स्थान पर होता है ना, षष्ठी स्थान है योगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ल के स्थान पर, मतलब क्या हुआ? ल के स्थान पर प्रत्यय होता है, ल के स्थान पर प्रत्यय होता है। कब? यदि वह ला धातु के पर में हो तो, यदि वह ल धातु के पर में हो। अब देखिए ये ऐसी ही तो स्थिति थी। ए प्रभु का हो गया तुमको? ये लिख का है नहीं रे, भुला गए। अच्छा ये दिक्कत है, नहीं डबल टच रहेगा तो थोड़े ना काम होगा, एक जगह से और टच हो गया और ल, ठीक। अब धातु के पर में है कि नहीं ला? धातु पर, धातु के पर में आने वाले ल के स्थान पर प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो ये पूरा 18 की लिस्ट दे दी। धातु के बाद यदि ल आता हो तो उस ल के स्थान पर ये 18 प्रत्यय आप लगा डालिए। मतलब समझ गए? तो ये धातु के बाद में ये प्रत्यय आ रहा है ल, धातु परः लस्य, धातु के पर में आने वाले ल के स्थान पर ये 18 प्रत्यय कर सकते हैं कि नहीं? तो यानी इस ल के स्थान पर हम तिप कर सकते हैं, तस करते हैं, सकते हैं, झी कर सकते हैं, सिप थस। अच्छा खाली यही ल हो तो ही नहीं, कोई भी ला हो, चाहे लिट वाला ला हो, चाहे लूट वाला ला हो, चाहे लिट वाला ला हो, चाहे लुंग वाला ला हो, चाहे जो ला हो, कोई भी ला हो, उस ला के स्थान पर आप ये 18 प्रत्यय कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बात अब तक समझ गए। तो अब तक क्या समझे आप कि कुछ धातुएं होती हैं, उनके बाद कुछ लकार प्रत्यय लगते हैं जिनको लकार कहा जाता है। वो लकार भावार्थ में भी हो सकते हैं, कर्मार्थ में भी हो सकते हैं और कर्तरी अर्थ में तो होते ही हैं। ठीक है, सकर्मक से कर्तरी और कर्मणि, अकर्मक से कर्तरी और भावे। ठीक है,
फिर उसके बाद बताया कि अगर वर्तमान अर्थ प्रस्तुत करना हो तो लट लगाइए, और लट में बचेगा ला, और उस ला के स्थान पर तिप्त जी इत्यादि प्रत्यय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ला है, ला के स्थान पर हम तिप्त जी इत्यादि लगा डालेंगे ना। अभी थोड़ा सा रुकेंगे, यहां तक समझ गए, यहां तक समझ गए भू और ला। अच्छा, अब इस ला को कुछ कहा जाता, अभी मैं मिटा दूंगा, आप दिमाग में लिख के रखिएगा। यहां तक पहुंच गए, क्या लिख दिया कि ये 18 एते अष्टादश, ये 18 लादेशाः स्युः। लादेशाः मतलब ला के स्थान पर आदेश हो जाते हैं, ये 18 ला के स्थान पर आदेश हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए इस सूत्र का भी मतलब। पर जो ला था ना, वो ला जो था, उस ला को कहा जाता परस्मयी पद। ला परस्मयी पदम मतलब ला के स्थान पर जो कुछ भी आते हैं उसको परस्मयी पद कहा जाता है। तो ला के स्थान पर ये 18 आते हैं, इन 18 को परस्मयी पद कहा जा सकता है कि नहीं। लह परस्मयी पदम ने सामान्य नियम ने क्या कहा कि लादेशाः परस्मयी पद संज्ञा स्युः। ला के स्थान पर जो आदेश होता है उसको परस्मयी पद कहा जा सकता है। ठीक, ला के स्थान पर जो आदेश होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, ये समझ रहे हैं कि नहीं, ला के स्थान पर जो आदेश होते हैं, ये सारे ला के स्थान पर आदेश हो रहे हैं कि नहीं, तो इनको हम लादेश कह सकते हैं कि नहीं। अब ऐसा मत समझिएगा कि लादेश लादेन का कोई छोटा भाई था। ठीक, लादेश ला के स्थान पर आदेश हो रहा है इसलिए लादेश है। ठीक है, तो ला के स्थान पर जो आदेश होता है वह परस्मयी पद संज्ञक होता है, समझिए। अब लादेशाः परस्मयी पद संज्ञा स्युः हो गया। पर इससे पता चला, जब खाली इसी सूत्र का अर्थ समझे तब आपको पता चला कि ला के स्थान पर आदेश हो रहा है ये 18 और भी 4 होता है, सत्री, सानच, कानच और पशु। ठीक, कुल मिलाकर 22 जो ला के स्थान पर आदेश हो सारे परस्मयी पद हो गए। कहेंगे नहीं, उनमें से कुछ आत्मने पद भी होते हैं। तंगानाव आत्मने पदम, तंगानाव आत्मने पदम मतलब क्या है देखिएगा। लादेश कुल कितने हैं ये मैं आपको बता दूं, तो लादेश कुल मिलाकर है 22। आप कहेंगे 22 कौन कौन से, तो 22 हम आपको बता दे रहे हैं, 18 यही है। 18 के सिवाय और जो बचे हैं वो लिख दे दिए 4, क्षत्रिय, सानच, ठीक, और लिटा कानजवा से सूत्र से कानच। ठीक, क्या है, एक कानच और एक पशुश्च सूत्र से होता है पशु। ये 4 और होते हैं, ये चारों कृदंत प्रत्यय हैं, कृदंत में आएंगे। ठीक, तो 18 और 4 22 कृदंत में, कृत प्रत्यय, क्षत्रिय सानच कृदंत में आता है कि नहीं, तो वैसे ही कानच और पशु भी। अब देखिएगा ये जो 18 4 22 लादेश हैं, इन लादेशों में कुछ क्या पहले नियम ने कहा कि ला परस्मयी पदम ने कहा कि ला के स्थान पर आदेश होने वाले ये 22 के 22 परस्मयी पद है, लेकिन तंगानाव आत्मने पदम ने 50-50 डिवाइड कर डाला। क्या 50-50 डिवाइड कर डाला, कहा कि नहीं भाई तंग और आन आत्मने पद है। देखिए तंगानव में दिखाई पड़ रहा, तंग आनव दिखाई पड़ रहा है, ऐसे लिखा होगा तंग आनव आत्मने पदम, ऐसा है। अब तंग आनव को जोड़ लीजिएगा, तंगानव आत्मने पदम को जोड़ेंगे तो तंगानव आत्मने पदम, एचो ये वायावा से इस के स्थान पर हो जाएगा आव, तंगानाव आत्मने पदम, यही तो सूत्र में लिखा है। तो तंग और आन जो है वो आत्मने पद है। आप कहेंगे कि कौन है तंग, कौन है आन, कौन किसको तंग कर रहा है, वो वाला तंग नहीं है। यहाँ आप देखिएगा इस ता से शुरू करके इस गा तक जो है वो तंग है। अगर ती से लेके गा तक तिंग कहा जा सकता है तो इसमें ता से लेके गा तक तंग क्यों नहीं कहा जा सकता भाई। यानी ये जो 9 प्रत्यय थे, ता, आताम, झ, तास,
आथाम ध्वम, और फिर उसके बाद इट वही महिंग, यही तो 9 है ना, 9। ये यहाँ ता से शुरू होकर न पर खत्म हो रहा है, इसलिए हो गया तंग। तंग हो गया कि नहीं? आप कहेंगे कि तांग काहे नहीं कहा, यहाँ तो ता है, ता नहीं है, तो आताम है, तो है बोलता, ठीक। तो ता और न मिलाकर बन गया तंग, हुआ तंग। और साथ साथ आन, आन का मतलब क्या है भाई? जिसमें लोप होने पर आन बचे। देखिए शानच हो चाहे कानच हो, च की संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी, का की और श की लशक को तद्धिते से, दोनों जगह बचेगा आन आन, तो यही आन है, ठीक। आन का मतलब क्या? शानच और कानच, ठीक। कौन? तो ये 9 और ये 2, ये 9 2 11 जो है, ये 11 प्रत्यय आत्मनेपद है, ठीक है। तंग आनव आत्मनेपदम, ठीक है। तो पहले सूत्र ने परस्मैपदम ने कहा था कि ये 22 परस्मैपद है, लेकिन उसमें तंगानाव आत्मनेपदम ने कहा नहीं भाई, एक दूसरा बेटा हो गया। पहले खाली परस्मैपद अकेले बेटा था, तो 22 के 22 उसके थे, लेकिन तुरंत बाद में तंगानाव आत्मनेपदम उसका छोटा भाई आ गया, 100 नंबर, ये 99 नंबर था, ये 100 नंबर। उसने कहा नहीं, अब 50-50 बंटवारा होगा। अब तक हम बाद वाले हैं, तो बाद वाले जो 11 हैं वो हमारे। तो तंग आनव आत्मनेपदम मतलब ये जो 9 और ये 2, ये कुल मिलाकर 11 प्रत्यय आत्मनेपद कहलाएंगे, ठीक है। अब कुछ धातु होते हैं इनमें से परस्मैपदी, कुछ धातु होते हैं आत्मनेपदी। तो जिन धातुओं के बाद, जो धातु परस्मैपदी होती हैं उनके बाद हम परस्मैपद वाले ही प्रत्यय लगाते हैं, और जो धातु आत्मनेपदी होती है उनके बाद हम आत्मनेपद वाले ही प्रत्यय लगाते हैं। और कुछ कुछ धातु दोनों तरह की होती है तो उभयपदी लगा देते हैं, है ना। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग 3 तरह की प्रकृति मिल जाते हैं ना, वैसे कुछ केवल परस्मैपदी, कुछ आत्मनेपदी और कुछ उभयपदी, ठीक है। तो अब ये भू धातु जो था, उसके बाद जो ल लगा हुआ था वह भू धातु परस्मैपद वाला है, उसके बाद परस्मैपद वाला ही प्रत्यय लगता है सामान्य नियम के आधार पर, इसलिए परस्मैपदी है जरूर। तो अब ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब इतना समझने पर बहुत सारी बातें हैं, अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं, अभी समझने के लिए कई बातें और आपको समझना पड़ेगा, है ना। पर यहां तक इतना पचा लीजिए, क्योंकि फिर थोड़ा सा ये स्वरित अनुदात गीत आत्मनेपदम में समझाने में थोड़ा समय लगे। स्वरित कर्तव्य प्राय क्रिया फले और फिर उसके बाद शेषात कर्तरी परस्मैपदम। क्या होता है आत्मनेपद, क्या होता है परस्मैपद, क्या होता है उभयपद, इन तीनों में क्या क्या अंतर है, कैसे माना जाए, ये सब कुछ समझाएंगे। इसको कल देखा जाएगा। और कल भवति भवता भवंती भवसी भवता भवत भवामी भवावा भवामा, ये 9 रूप बना लिया जाएगा। एक खाली भवति बनाना है, बाकी सारा बन जाता है अपने आप वैसे ही, ठीक है। तो आज यही रोकते हैं। सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।